नमस्कार, मैं अविनाश श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार आधारित कार्यक्रम ZIIEI के अंतर्गत संकलित एक नवाचार के बारे में आप लोगों को मैं आज विस्तार से बताने जा रहा हूं। रोल प्ले में शिक्षा। इस नवाचार के अंतर्गत आप अपने विषय के किसी भी पाठ को इससे जोड़ सकते हैं और अभिनय के माध्यम से बच्चों को रंगमंच पर इस पाठ का पुनः अध्ययन आप बड़ी सरलता के साथ और रोमांच तरीके से बच्चों को करा सकते हैं। इससे बच्चे बड़ी सरलता के साथ किसी भी पाठ का ग्रहण कर लेते हैं। इस पाठ को अपने विद्यालय में क्रियान्वित करने से पहले आपको कुछ चीजें सुनिश्चित कर लेनी होगी। सबसे पहले इसके लिए आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप जिस पाठ को लेकर इस नवाचार को संकलित करने जा रहे हैं उसके लिए आपको 2 कालांश निश्चित करने होंगे। कालांश 1 में आपको 2 चीजों की व्यवस्था करनी होगी। वह है कार्ड के अंतर्गत आपको एक कार्ड टोपी का और एक अचकन का बनाना होगा। इसके बाद आपको बच्चों को 5-5 के समूह में विभाजित कर लेना है। अगर आपके विद्यालय में 30 बच्चे हैं तो 5-5 के 6 समूहों को आप विभाजित कर लेंगे। इसके बाद आप एक समूह को इससे पहले जब आपने जो बच्चों का समूह डिवाइड किया है, इससे पहले आप बच्चों को पूछेंगे। अच्छा, उनमें जागृति मतलब उसमें बोलते ना, एक बच्चों की इच्छा बढ़ाने के लिए, उनमें एक रोमांच पैदा करने के लिए आप बच्चों से सवाल कर सकते हैं, क्या आपने कभी किसी तरह का किसी का अभिनय किया है? तो आपको बच्चों की तरफ से जवाब मिलेगा कि हाँ किया है। फिर उनसे पूछिए कि आपने किसका अभिनय किया है। तो बच्चे अपने अपनी तरह से जिनका भी उन्होंने अभिनय किया होगा वो उनका नाम कहेंगे। उसके बाद बच्चों से पूछिए कि क्या आप उनका अभिनय यहाँ सबके सामने कर सकते हैं। तो बच्चों का जवाब संभावित है कि वो कहेंगे हाँ। फिर एक एक बच्चों को बुलाकर आप उनसे उनका अभिनय करने के लिए कहिए। इसके बाद जो ग्रुप आपने बांटा था 5-5 के समूह वाले बच्चों का, एक समूह को आप पाठ से संबंधित, विषय से संबंधित पाठ के पात्रों को उनके आधार पर बच्चों को आप बांट लेंगे और उनको अभिनय करने के लिए सामने रंगमंच पे बुलाएंगे। जो बाकी की समूह होगी, इस समूह को रंगमंच पर अभिनय करते हुए देखेगी। इसके पश्चात जब आपका यह अभिनय खत्म हो जाता है तो बच्चों से आप सवाल कीजिए, क्या आप इस पाठ पर आधारित रंगमंच पे जो आपने यह अभिनय देखा है, इसके माध्यम से आप क्या पाठ के ऊपर कोई भी प्रश्न बना सकते हैं? तो संभवतः बच्चों का जवाब होगा हाँ। उसके बाद बच्चों को आप पाठ के अनुसार क्वेश्चंस बनाने के लिए कह सकते हैं। तो जैसा कि हमने इस पाठ के अंतर्गत इस पाठ को रोल प्ले के माध्यम से शिक्षा नवाचार से हमने जोड़ा और हमने यहाँ पे पाया कि बच्चे जब कुछ करते हैं, जब किसी भी चीज को रंगमंच पे करते हैं, उसका नाट्य रूपांतरण करते हैं, तो इससे होता क्या है, जो पात्र होते हैं उनके बारे में उनको वैयक्तिक रूप से पता चल जाता है। क्योंकि कुछ एक पात्र तो वो खुद स्वयं होते हैं और कुछ एक पात्र दूसरे बच्चे होते हैं। तो खुद एक पात्र का नाट्य रूपांतरण करके और जो दूसरे बच्चे उनके सामने करते हैं, उन चीजों को बड़ी आसानी और सरलता के साथ बच्चे गहन कर लेते हैं। इससे होता यह है कि किसी भी पाठ को बच्चे बड़े रोमांच और सरलता के साथ सीख जाते हैं। अब आपको कालांश 2 में किन चीजों की व्यवस्था करनी है, मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। कालांश 2 के लिए आपको अखबार और कुछ शोभ की व्यवस्था करनी है। अब बच्चों को आप आकर आज पूछेंगे कि कल जो हमने नाटक किया था, जो हमने रंगमंच पर अभिनय किया था, उससे आपको आज क्या क्या याद है, उससे आपने कल क्या क्या सीखा था। तो बच्चे उसके बारे में आपको बताएंगे। अब जो कालांश 1 में किया था आपने, कालांश 2 में उसकी चर्चा आप बच्चों से करेंगे। तो कल तो आपने कार्ड के माध्यम से किया था, आज आप बच्चों को
अखबार से उनको उनके पात्र के अनुसार ड्रेस, उनका कपड़ा बनाने के लिए आप कहेंगे। तो बच्चे उनके अनुसार अखबार को काट कर उनके कपड़े बनाने लगेंगे। उसके बाद बच्चों को रंगमंच पे एक एक करके बुलाना है। जैसा कि कालांश 1 में आपने किया था कि बच्चों का 5-5 करके समूह बना दिया था, फिर से वैसा ही आप यहाँ करेंगे। फिर प्रत्येक समूह को आप रंगमंच पर बुलाकर नाट्य रूपांतरण करने का निर्देश बच्चों को आप देंगे। बाकी के जो समूह होंगे वह इस समूह को नाट्य रूपांतरण करते हुए पाठ का गहन करेंगे। तो ये जो रोल प्ले के माध्यम से शिक्षा होती है, इसके माध्यम से बच्चे खुद नाटक रूपांतरण करके और दूसरों को देखकर पाठ को बड़ी सरलता के साथ में गहन करते हैं। इसके बाद आप बच्चों से पाठ आधारित कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं और आपको निश्चित ही उस पर आधारित उत्तर भी आपको मिलेगा। अब आप बच्चों से कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्या आपको भूख लगी है? तो बच्चों का जवाब होगा हाँ। तो आप क्या करेंगे, आपने जो जीरा रखा था उस जीरे को आप बच्चों को एक एक दाना देंगे। अब बच्चे उसको एक एक दाना जो उनके पास में सोप रखा हुआ है उसको आप बच्चों को कहेंगे कि आप इसको खा लीजिए। जब उस बच्चे उसको खा लेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे उसमें हंसने लगेंगे। बच्चों को आप पूछेंगे जब कि क्या आप पेट भर गया, क्या आप सभी का पेट भर गया, तो बच्चे संभवतः मुस्कुराने और हंसने लगेंगे। इसको आप अपने पाठ से जोड़ते हुए कुछ मुहावरे भी बच्चों को कह सकते हैं, जैसा कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो इस तरह से आप किसी भी पाठ पर रोल प्ले आधारित नवाचार को संकलित करके उसके ऊपर किसी भी पाठ को सम्मिलित करके आप किसी भी पाठ को बच्चों को बड़ी ही सरलता के साथ में गहन करवा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप लोगों से यह आशा करता हूं कि आप इस नवाचार को अपने विद्यालय के कक्षा में क्रियान्वित करने का प्रयास अवश्य करेंगे। अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल ZIIEI कृपया करके लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज ZIIEI लाइक करेंगे और नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इनोवेटिव पाठशाला एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जिसको क्लिक करके आप हमारा इनोवेटिव पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।